प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अमित स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो लेसन नंबर 9 पढ़ चुके थे चुंबकन, ठीक है, उसका जो अभ्यास प्रश्न था वो बाकी था। काफ़ी दिनों से उसकी वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, तो हमने बताया था कि घर पे थोड़ी फंक्शन थी शादी की, तो उसमें हम लोग बिजी थे, ठीक है। तो अब हम लोग पूरी तरह से खाली हो गए। आज से आपको लगातार जो है हर रोज़ वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग जो उसके अभ्यास प्रश्न बाकी थे उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, ठीक है, सदैव ठहरता है। किस किस दिशा में ठहरता है? कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण दिशा में, बी कह रहा है पूर्व से उत्तर दिशा में, सी कह रहा है उत्तर से पश्चिम दिशा में, और डी कह रहा है दक्षिण से पश्चिम दिशा में। तो जो हमारा देखिए, जो भी हमारा चुंबक बनता है, ठीक है, मैग्नेट जो बनता है, तो उसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ठीक है। और हमेशा ही नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या आ जाती हैं? चुंबकीय रेखाएं जाती हैं, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी पे हमारा जो दिशाएं होती है क्या होती हैं? ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है, ठीक है। तो जो चुंबक होता है वो क्या होता है कि जो हमारा चुंबक होता है, जब उसको लटकाएंगे तो वो किस दिशा में जाके ठहरेगा? किस दिशा में जाके ठहरता है? तो वो हमेशा जाके ठहरेगा किस दिशा में? उत्तर से दक्षिण की दिशा में। यानी जो उसका ये वाला पोर्शन है, इधर साउथ हो जाता है, इधर नॉर्थ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह खड़ा होता है और इसमें हमारी किधर से जाती है? नॉर्थ से इधर चुंबकीय रेखाएं आएंगी ना, ठीक है, और इसमें इधर से ऐसे जाएंगी। तो जो हमारा चुंबक होता है, जब भी उसको लटकाएंगे तो वो हमेशा किस दिशा में खड़ा होता है? नॉर्थ से साउथ दिशा में, ठीक है, यानी उत्तर से दक्षिण दिशा में क्या होता है? जाके ठहरता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण दिशा में। किधर से? उत्तर से दक्षिण दिशा में क्या होता है? ठहरता है, दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ, पहले का। इतनी बात क्लियर है। चलिए अगला देखिए, दूसरा कह रहा है कि गतिशील वैद्युत आवेश उत्पन्न होता है। यानी जो हमारा गतिशील वैद्युत आवेश है, वैद्युत आवेश किससे उत्पन्न होता है? तो चुंबक से, चुंबकीय क्षेत्र से। क्योंकि फैराडे ने जब बताया था, फैराडे ने जब अपना नियम निकाला था, तो उसमें विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है, यानी जब उन्होंने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताया, तो वहां से यानी जहां पे चुंबक है वहां पे विद्युत है, और जहां पे विद्युत है वहां पे चुंबक है। तो हम लोग जो गतिशील वैद्युत आवेश उत्पन्न करते हैं वो किसके कारण उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण? चुंबकीय क्षेत्र के। क्योंकि जब हम लोग कुंडली पढ़े थे या स्वप्रेरण और न्यून प्रेरण पढ़ाए थे, तो उसमें बताया गया था कि जब किसी कुंडली को, मान लो एक कुंडली है और उसके आसपास से कोई चुंबक लेकर उसको, जैसे किसी एक को रेस्ट में रखिए और किसी एक को मूव कराइए, तो क्या होती है? धारा उत्पन्न होती है, वहां पे गतिशील आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश की प्रवाह दर को हम लोग क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। तो जब आवेश क्या होगा? गति में होगा, वैद्युत आवेश, ठीक है, यानी गतिशील वैद्युत आवेश उत्पन्न होगा किसके कारण? चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो दूसरे का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? दूसरे का भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जहां पे चुंबक है वहां पे विद्युत है, जहां पे विद्युत है वहां पे चुंबक उत्पन्न हम कर सकते हैं, ठीक है, और जहां पे चुंबक है वहां पे विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। इतनी बात समझ में? चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कम करते हैं जब उन्हें, यानी कोई भी चुंबक है और उसका चुंबकीय गुण कब कम होगा? कह रहा है ऑप्शन जब उन्हें तेल में डुबाते हैं, ऑप्शन बी कह रहा है जब उन्हें जल में डुबाते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है बहुत अधिक गर्म करते हैं, और डी कह रहा है लोहे के टुकड़े के निकट लाते हैं। कौन सा होगा? चुंबक को तेल में डाल देंगे तो उसका चुंबकीय जो गुण है कम हो जाएगा, यानी उसको तेल में डाल के और लोहे के पास ले जाएं तो नहीं धरेगा, उसको नहीं खींचे, अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है।
नहीं पानी में डालिए या तेल में डालिए, उसकी चुंबकीय जो गुण है वो कम नहीं होगी। कब कम होती है? जब किसी चुंबक को आप गर्म कर देंगे, बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे, तो क्या होगा, उसको जैसे जैसे गर्म करेंगे उसकी चुंबकीय गुण क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे तो चुंबकीय गुण खत्म हो जाएगा, और फिर जैसे जैसे ठंडा होगा उसके जो चुंबकीय गुण है वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो गर्म करने पे जो चुंबक होता है उसकी चुंबकीय जो गुण होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो तीसरे का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर में कह रहा है कि एक छड़ के चुंबकत्व को बनाने की प्रक्रिया में, एक छड़ को चुंबकत्व बनाने की प्रक्रिया में क्या क्या घटनाएं होती है भाई। छड़ पूरे भाग को चुंबकित होती है, यानी छड़ पूरे भाग से चुंबकित होती है, या छड़ केवल बाहरी भाग से चुंबकित होती है, या छड़ केवल आंतरिक सतह से चुंबकित होती है, या छड़ सिरों से चुंबकित होती है। बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई चुंबक है, ठीक है, और इसके पास कोई एक छड़ लाई गई है, धातु की एक छड़ है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है चुंबक के पास लाते हैं तो ये चुंबक इसको आकर्षित करके आपस में, मतलब ये इसको चिपका लेता है, और चिपका लेने के बाद यहाँ पे भी कोई अलग अगर कोई धातु रखें, चुंबकीय धातु रखें, यानी जो चुंबकीय धातु यानी कोई लौह चुंबकीय पदार्थ है उसको रखे तो वो भी चिपक जाता है इस लोहे के साथ। आखिर क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या होती है, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाती है, इस कारण ये इस वाले पोर्शन पे भी क्या होता है, चिपक जाता है। ऐसा नहीं होगा तो जो गाँव में रहे होंगे तो ऐसा तो जरूर किए होंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग जो गोल वाला चुंबक लिए रहते हैं उसमें कोई एक सिक्का चिपका देते हैं, उसके नीचे भी एक सिक्का चिपका देते हैं, उसके नीचे भी एक सिक्का, ऐसे ऐसे चिपका देते हैं। ठीक है, तो किस कारण, इस चुंबक के कारण इसमें भी चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, इसमें भी उत्पन्न हो जाता है, इसमें भी और इसमें भी। ऐसे ये क्या होता है, एक दूसरे को आपस में आकर्षित करके चिपका लेते हैं। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि जब इस कंडीशन में, ठीक है, यानी ये वाली कंडीशन है, यानी इसके कारण ये जो चुंबकीय, इसमें भी चुंबकन का गुण आ रहा है, तो उस प्रक्रिया में उस छड़ में क्या होता है, वो पूरे भाग उसका चुंबकित होता है, या केवल बाहर से होता है, या उसका आंतरिक भाग चुंबकित होता है, या उसका सिर्फ ये वाला सिरा और ये वाला सिरा चुंबकित होता है, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए जो हमारी धातुएं होती है उसमें डोमेन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, डोमेन। और वो जो डोमेन होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे, यानी उनकी दिशाएं अलग अलग होती हैं। जैसे ये है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ डोमेन ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, यानी सबकी दिशा इधर उधर होती हैं, और इन्हीं के कारण चुंबकीय जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनमें चुंबकन का गुण नहीं होता है। ठीक है, और जब जैसे मान लीजिए धातु है, और जब इसी धातु को ले जाते हैं चुंबक के पास, तो ये जो डोमेन का ये जो रेंज बना है, ठीक है, ये क्या होता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद ये ऐसे हो जाता है। यानी सारे डोमेन्स का, जैसे ये है ना, ऐसे डोमेन बना है ना इसमें, तो सबकी दिशा क्या हो जाती है, एक हो जाती है, ऐसे। ऐसे हो जाती है। ठीक है, ऐसे हो जाती है। तो अब इसमें क्या होता है, हमारा चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्या होता है, पूरे भाग में चुंबकन होता है, पूरे भाग में ये जो चुंबकित होने की जो प्रक्रिया है पूरे भाग में होती है धातु की। ठीक है, तो आप लोग अब समझ गए होंगे। तो चौथे में आप बताएंगे कि एक छड़ को चुंबकत्व बनाने की प्रक्रिया में छड़ के पूरे भाग को क्या करना होता है, चुंबकित करना होता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, चौथे का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है। लौह चुंबकीय पदार्थ में क्या पाए जाते हैं, डोमेन पाए जाते हैं। ठीक है, डोमेन एक नाम आता है, ये भी क्वेश्चन में आपको पूछता है। इतनी बात क्लियर है। चलिए नोट करिएगा, फिर आगे देखते हैं और क्वेश्चंस को। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन से, 5 नंबर क्वेश्चन से देखिए, कह रहा है कि जब एक छड़ चुंबक को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति होगी। यानी ये कोई छड़ चुंबक है, ये इसके पोल है, ध्रुव है। जब इसको तोड़ देंगे बीच में से तब तो ऐसे हो जाएगा ना, इधर नॉर्थ पोल हो जाएगा और इधर साउथ पोल, अलग अलग हो जाएगा ना। नहीं, हमने थ्योरी में बताया था कि जब कोई भी दंड चुंबक है
उसको आप कितना हो भी टुकड़ा करेंगे तो उसमें क्या होता है, फिर उसके विपरीत क्या होता है, ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। यानी ठीक इसी के समान इस पे भी ध्रुव क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। तो अब क्या बताएंगे, तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति होगी दोगुनी, आधी, शून्य, समान। क्या होगी, समान होगी। ठीक है, क्या होगी, समान होगी। उतनी ही मात्रा पे इन पे भी चुंबकत्व होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इतने क्लियर है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, दिक्पात कोण बोलते हैं। और दिक्पात कोण को ही हम लोग नति कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नति कोण। दिक्पात कोण बनता है चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर को, ऐसी को बोलते हैं हम लोग क्या, नति कोण। क्या बोलते हैं, नति कोण। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा नति कोण करे, अवनति कोण। अवनति कोण, अवनति कोण और एक नति कोण होता है। ठीक है, एक अवनति कोण होता है और एक नति कोण होता है। तो नति कोण कहाँ कहाँ बनता है, तो चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच जो बनने वाला कोण होता है उसी को अवनति कोण बोलते हैं, या उसी को दिक्पात कोण कहते हैं। ठीक है, दोनों का नाम एक ही है, दिक्पात कोण दे या अवनति कोण दे, बात एक ही है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 6वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अवनति कोण। इतना क्लियर है। चलिए अगला देखिए, 7वां आपको मात्रक पूछा है। ठीक है, कि जो चुंबकीय क्षेत्र की एसआई मात्रक होती है वो क्या होती है, सबको पता है क्या होती है, टेस्ला होती है। चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक की क्या, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। आपके बोर्ड के पेपर में एक टेस्ला की परिभाषा भी पूछता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विचलित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, कह रहा है दक्षिण की ओर, बी कह रहा है पूर्व की ओर, सी कह रहा है अधोमुखी दिशा में, और डी कह रहा है ऊर्ध्वमुखी दिशा में। देखिए कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण, जैसे हमारा ये है ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो कह रहा है पश्चिम की ओर, यानी इस डायरेक्शन में कोई धन आवेशित कण को क्या किया गया है, प्रक्षेपित किया गया है। और कह रहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विचलित हो जाता है। और किसी, मान लीजिए यहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहा है जिसके कारण यह उत्तर की दिशा में क्या हो जा रहा है, विचलित हो जा रहा है। तब कह रहा है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, तो किस दिशा में होती है, ऊर्ध्वमुखी दिशा में। ठीक है, यानी ऑप्शन में दिया ना, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी दिशा में, ऊर्ध्वमुखी दिशा में। तो ये होती है ऊर्ध्वमुखी दिशा में। ऊर्ध्व मतलब लंबवत, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो किस दिशा में होती है, इसके ऊर्ध्वमुखी दिशा में होगी, ऊर्ध्वमुखी दिशा में, ऊर्ध्वमुखी दिशा में। जो उसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कहाँ होगी, ऊर्ध्वमुखी दिशा में। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ना कि दक्षिण ना ही कि पूर्व, वह ऊर्ध्वमुखी लंबवत होगी। ठीक है, अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने का उपकरण है जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, मोटर। कौन सा है, जनरेटर। ठीक है, क्योंकि वह चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है जनरेटर। क्योंकि हम लोग शादी विवाह में भी देखे होंगे कि वह क्या हमें रोशनी के लिए लाइट देता है ना। तो ये तो जाहिर सी बात है, सबको पता है कि जो जनरेटर है, 9 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की एक आवश्यक उपकरण है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि दिक सूचक सुई से ज्ञात नहीं कर सकते हैं चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा, चुंबक की ध्रुवता, चुंबक की सामर्थ्य और चुंबक की क्षेत्र की दिशा। क्या हम इससे नहीं, जैसे हमारा जो दिक सूचक सुई है, यानी जो कंपास में दिशा सूचक जो सुई है उसके कारण हम लोग क्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिशा तो हम लोग ज्ञात कर लेंगे, चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा ये भी ज्ञात कर सकते हैं, चुंबक की जो ध्रुवता हो
उसको क्या कर सकते हैं, उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जो चुंबक की सामर्थ्य है उसको हम लोग उस कंपास सुई के द्वारा नहीं नाप सकते हैं, ठीक है, उसको नहीं माप सकते हैं चुंबक की सामर्थ्य को। तो क्या कर सकते हैं, 10वें का जो दिशा है उसको ज्ञात कर सकते हैं, उसकी ध्रुवता है उसको ज्ञात कर सकते हैं, उत्तर दक्षिण दिशा तो हमेशा ठहरता है उसी दिशा में, उसको ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसकी सामर्थ्य को ज्ञात नहीं कर सकते। यानी 10वें का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके पास टेप रिकॉर्डर को नहीं रखा जाना चाहिए, घड़ी के पास, चुंबक के पास, विद्युत स्विच बोर्ड के पास या रेडियो के पास। तो भाई हम लोग चुंबक के बारे में पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसकी तरफ उंगली जाएगी। तो जो हमारा टेप रिकॉर्डर होता है उसको चुंबक के पास नहीं रखते हैं, ठीक है, उसको चुंबक के पास नहीं रखते हैं। तो किसके पास, चुंबक के पास, चुंबक के पास जो टेप रिकॉर्डर होता है उसको चुंबक के पास नहीं रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी सब मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, प्रभावित होती हैं। इतनी बात क्लियर है। चलिए अगला देखिए जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसको समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है, रबड़, लवण जल, शुद्ध जल, बेंजीन। तो निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है, रबड़। भाई रबड़ में तो विद्युत जल क्या होती है, विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। जो हमारा शुद्ध जल है इसमें भी, क्योंकि शुद्ध जल में आयन नहीं होंगे, आयन होते हैं तभी विद्युत चालक क्या होती है, प्रवाहित होती है, तो इसमें भी नहीं होंगे। कह रहा है कि लवण जल में तो भाई जाहिर सी बात है लवण आ गया, यानी इसमें आयन होंगे, क्योंकि H+ और OH- से मिलकर ही हमारा लवण बनता है। तो लवण में जाहिर सी बात है हमारा क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यानी उसमें वो विद्युत का क्या है, चालक है। जिसमें प्लस आयन उपस्थित होंगे उसी में क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जो हमारे लवण में उपस्थित होते हैं, क्योंकि H+ OH- आयन से हमारा क्या बनता है, लवण बनता है। यानी 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो लवण जल होता है वो विद्युत की सुचालक होती हैं। इतनी बात क्लियर है। इसीलिए ना देखे होंगे आप जो बैटरी बनाते हैं यानी घरों पे, तो उसमें सर्फ डालते हैं या नमक का घोल डालते हैं ताकि उसकी लवणता बढ़ जाए, तो उसमें विद्युत चालक का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। इतनी बात क्लियर है। चलिए अगला देख लीजिए यहीं पे 13 नंबर क्वेश्चन समझ लीजिए। यहीं पे कह रहा है कि जब एक इलेक्ट्रॉन को बल्ब की रेखा के साथ चुंबकी में फेंका जाता है तो, यानी जब एक इलेक्ट्रॉन को बल्ब की रेखा के साथ चुंबकीय क्षेत्र में फेंका जाता है तो इलेक्ट्रॉन की चाल घटेगी परंतु दिशा में परिवर्तन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन की चाल बढ़ेगी परंतु दिशा में परिवर्तन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो दो कंडीशन होती है ना, एक जब किसी भी आवेशित कण को इसमें फेंकेंगे, ठीक है, तो एक तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके समानांतर जाएगी, यानी थीटा का मान 0 पे एक बार और या एक बार लंबवत, ऐसे ही फेंकेंगे ना। तो जब लंबवत फेंकते हैं यानी परपेंडिकुलर फेंकते हैं, यानी थीटा का मान 90 होता है, यानी आपकी जो बल की रेखा है और चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखा है एक दूसरे के क्या है, समान है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था ना इसमें 8वें में, लंबवत होती है तभी ऐसे मुड़ती है, ठीक है, लंबवत होगी तभी इसमें क्या होती है, जो आवेशित कण होता है वो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, लंबवत होता है तो। लेकिन जब अनुदिश होता है तो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा और उस पर कोई बल नहीं लगेगा, जिसके कारण उसकी गति में भी कोई रुकावट नहीं उत्पन्न होगी और वह एकदम जैसे आपकी गति बढ़ती हुई जाएगी, उसका दिशा में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा। और जैसे लंबवत प्रवेश करता है चुंबकीय क्षेत्र में तो इस पर लारेंज बल कार्य करने लगता है, जिसकी इसके क्या होती है, दिशा में परिवर्तन होता है और उसमें वह वृत्ताकार पथ पे गति करने लगता है चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। जो 13 का है ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। क्या, इलेक्ट्रॉन की चाल बढ़ेगी परंतु दिशा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इतना क्लियर है। चलिए नोट करिए, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चंस को। चलिए 14 नंबर देख लीजिए। 14 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रोटॉन का कौन सा कारक परिवर्तित होगा यदि वह स्वतंत्र रूप से चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा। तो उसका द्रव्यमान नहीं परिवर्तन होगा, गति में नहीं परिवर्तन होगी, वेग में नहीं परिवर्तन होगा, लेकिन जो उसका संवेग होता है प्रोटॉन का उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा, ठीक है। यानी
जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन हमारा धनावेशित कण है, ठीक है। और जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से गति कराएंगे, जो उसका संवेग है उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। किसमें, संवेग में। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से वह कौन सी धातु है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है। लोहा, तांबा, निकिल, कोबाल्ट। तो जो हमारा निकिल, कोबाल्ट, लोहा है ये तो हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ है ही। जो तांबा बच रहा है, तो 3 ऑप्शन है तो एक ऑप्शन नहीं होगा ही। तो जो हमारा तांबा है वो लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तांबा को आप चुंबक से सटाएंगे, तुम चुंबक के पास ले जाएंगे तो चुंबक उसको आकर्षित नहीं करता है, ठीक है। यानी जो हमारा तांबा है वह लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, ठीक है, 20-25 मिनट की बन चुकी हैं, तो इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। और फिर जो इसके आगे 29 क्वेश्चन है, टोटल 29 क्वेश्चन है, तो बचेंगे 14, 15 सॉल्व हो गए, 14 बचेंगे। तो इन 14 क्वेश्चन को अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ज़्यादा पसंद आए हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे अभी अभी नए जुड़ रहे होंगे, तो हमारे जितने भी वीडियो अपलोड होंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।